श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघे चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि श्री महासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महासा, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंद्रा बिलो जी महासा की सुशिष्याएं। उन्नजी मथेनु नामी तो आयाहिनं पयाहिनं करिमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देह्यं श्रेयं प्रज्वासामि मथेन वन्दामि तिकुतो अयाहिनं पयाहिनं करिमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं प्रज्वासामि मथेन वन्दामि तिकुतो अयाहिनं पयाहिनं करिमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं प्रज्वासामि मथेन वन्दामि। सुख साता गुरु जी। पाता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महासा, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महासा उपवास, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासा की सुशिष्या साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासा उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन हाँ जी। वंदान कीजिए। सुख साता गुरु जी। हाँ बेटा। मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो दोए सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संदेशं परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समन संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवते वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी
परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत मान वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 11वां भाषा पद समाप्त हुआ। अब 12वां है वारसमं शरीर पयम, 12वां शरीर पद, शरीर के संबंध में वर्णन। जब भी हम पच्चीवल करते हैं तो 7वां बोल शरीर 5, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। इन 5 शरीरों में स्थूल शरीर औदारिक है और सबसे सूक्ष्म शरीर कार्बन है। औदारिक शरीर देखने को स्थूल होता है, लेकिन इनके पुद्गलों का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। जैसे जैसे शरीरों में सूक्ष्मता आती जाती है, पुद्गलों का घनत्व बढ़ता जाता है। औदारिक शरीर, शरीर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्यों ने कहा शीर्यते, जो विशीर्ण हो जाता है, बिखर जाता है। कुछ समय तक पुद्गल आत्मा के साथ रहते हैं और समय आने पर आत्मा उनसे अलग हो जाता है। और कभी औदारिक वैक्रिय आहारक के संबंध में तो कहते हैं इनसे आत्मा अलग होता है, लेकिन तेजस कार्बन शरीर, इन शरीरों के पुद्गल आत्मा से अलग होते हैं। जब ये पूर्ण रूप से आत्मा से अलग होते हैं, जब आत्मा इनसे अलग होता है, तब आत्मा का मोक्ष है। औदारिक शरीर उदार शब्द से बना है। उदार का मतलब प्रधान, प्रधानता। यदि पुद्गलों की दृष्टि से देखा जाए तो उदारी की अपेक्षा वैक्रिय के पुद्गल श्रेष्ठ है। उससे ज्यादा आहारक
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनकी निर्मलता बढ़ती जाएगी। लेकिन उदारिकी हमारी नजरों में आ जाती। उदारिक शरीर गलने सड़ने वाला है, बाकी तो शरीर कोई गलने सड़ने वाला नहीं। उदारिक शरीर से दुर्गंध आती है, बाकी शरीरों से, हाँ, वैक्रिय से आती है। वैक्रिय जो नारकियों की अपेक्षा है, क्योंकि उनके अंदर रहने वाले जीव जो है उनके पाप की प्रधानता है। पाप अधिक होने के कारण वहां पर अनिष्ट तत्वों का योग है। तो उदार का अर्थ प्रधान का है। प्रधानता कहने के लिए कई कारण है। पहले तो इसकी अवगाहना जो है बाकी शरीरों की अपेक्षा सबसे बड़ी गई है, क्योंकि उदारिक शरीर 1000 योजन पंचेंद्रियों में देखे तो जलचर उर्पुर 1000 योजन की लंबाई वाले, 500 योजन की मोटाई वाले। बृहस्पति काय में देखा जाए 1000 योजन से भी ज्यादा है। वहां पर शरीर की अवगाहना है, प्रत्येक वनस्पति काय के पाए जाते हैं। इस अवगाहना की विशालता के कारण इसको उदार कहा जाता है, बड़ा। इससे भी जो बढ़ करके है कि इन शरीरों में तीर्थंकर भगवान वो विराजमान होते हैं। इन शरीरों के अंदर रह करके आत्मा आठों कर्मों को क्षय करता है। ये बात बाकी शरीरों के नहीं है। इसके कारण से इसको उदार, प्रधान और सबसे पहले नंबर दिया गया। दूसरा, शरीर, इसको उदारी को कहते हैं, मोटी परिभाषा, हड्डी मांस वाला। और इसके साथ गलने सड़ने वाला, रोगों का घर, ये उदारिक शरीर। उदार शब्द से औदारिक बना है। उदारे भग, जब भवती थी औदारिक। व्याक्रिय जे विकुर्बित, बी उपसर्ग पूर्व, कुर्ब, कुरु शब्द जो है डोक्रिया करने, इस धातु से बनाया है। विकुर्ब, विकुर्बणा, विकुर्बणा वाला शरीर, जिसके अंदर विक्रिया के द्वारा छोटा बड़ा नाना प्रकार का शरीर का निर्माण कर सकता है जो जीव। तो विकुर्बणा शरीर को छोटा बड़ा बनाना, सुंदर बदसूरत बनाना, ये विकुर्बणा व्याकृत शरीर की जो
वैकृत शरीर की विशेषता है जो जन्मजात नारकी देवता को मिलता है। लब्धि के कारण वादर वायु का संगी पंचेंद्रिय त्रिअंश संगी मनुष्यों में, इनमें सब में नहीं, जिनके लब्धि है उनमें पाया जाता है। आहारक शरीर, आहार से आहारक बनता है, जिसके संबंध में कहा जाता है यौन योगियों को जो 14 पूर्वों के धारक है, 14 पूर्वों से कम ज्ञान है उनको नहीं, और जो 14 पूर्वों के धारक है उनके भी सबके नहीं, जिन्होंने आहारक शरीर नामकरण का बंद किया है, लब्धि है जिनके, वे ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं। तो आहारक शरीर तीसरा, जिसकी अवगाना एक हाथ की बताते हैं, और दूसरे जो है औदारी की कम से कम मंगल का संख्यात्मक भाग ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन जा घेरा है। विकुरुणा का भव धारणी उत्तर वैक्री से अलग अलग अवगाना इनकी है। तेजस शरीर, ये अलग प्रकार के पुद्गलों का शरीर है। ये पांचों में से किसी के पुद्गल आपस में मिलते नहीं है, सबके अलग अलग प्रकार। जो सूक्ष्म शरीर है हमारी दृष्टि में तेजस कार्बन तो आते ही नहीं, आहारक भी नहीं आता। व्याकृत शरीर इन चरम चक्षुओं का विषय नहीं बनता। जिस किसी व्यक्ति की कहते तीसरी आंख कह लो, जा अंदर की आंख कभी खुलती हो तो उनके नजरों में आ जाते। आहारक शरीर व्याकृत से ही सूक्ष्म है, अत्यंत शुभ्र पुद्गल स्फटिक जैसे अप्रतिहत गति, जिसकी कोई गति रोक नहीं सकता, ऐसा शरीर। तेजस, जिसके कहा जाता है एक तेजस शरीर का एक कार्य तो यह है जिसके कारण शरीर में गर्मी बनी रहती है। दूसरी बात, खाया पिया पचता है। तीसरी बात, जो तेजस लब्धि का कारण बनता है। तेजोलेशा, जिसके दो प्रकार हैं, एक उष्ण और एक शीत। उष्ण लेशा, जिसके द्वारा दूसरे को जलाया जा सकता है। शीत लेशा, जिसके कारण अपने को भी शीतलता समाधि रहती है, और ऐसी लेशा वाले के आसपास जो आने वाला है, आसपास का वातावरण भी शांत बन जाता है। कोई अशांत व्यक्ति भी जब उस क्षेत्र के अंदर आता है जहां इस लेशा वाला हो, वो सब बैर भाव भूल जाता है, आत्मा को शांति समाधि की अनुभूति होती है। तो
ये चौथा शरीर तेजस। पांचवा है कार्मन, कार्मन शरीर, कर्म वर्गणा के पुद्गलों से जिसका निर्माण हुआ, जो जिसके अंदर आत्मा का देखा जाए तो वही खाता है, जो दो भागों में बंटा है सारा आपस में मिला है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, दो रूप, इनसे अलग और कोई कार्बन शरीर नहीं है। इसको कह देते हैं कर्मों का खजाना साधारण भाषा में। आत्मा जैसी भी अच्छी बुरी क्रिया करता है और क्रिया करते समय जैसी लेश्या है, अच्छी बुरी, धर्म अधर्म, उसके अनुसार कर्म का बंध हो जाता है। और वो जो बंधे हुए आत्मा के साथ कर्म है, वो ही क्या कहलाते हैं, कार्मन शरीर कहलाते हैं। ऐसे ये पांच शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। औदारिक शरीर तो इस आत्मा ने अनादि काल से अनंत अनंत बार पाया और छोटा। औदारिक शरीर पांच स्थावर, विकलेंद्रीय, पंचेंद्रिय, त्रिअंश, मनुष्य इनको जन्मजात होता है। तो जैसे औदारिक शरीर इस आत्मा ने अनंत अनंत बार पाया है, छोटा है, इसी प्रकार वैकृत शरीर के संबंध में भी वैकृत शरीर भी इस आत्मा अनंत बार प्राप्त कर चुकी है। आगे कितना कितनी बार प्राप्त करेगा, यह आत्मा के संसार परिभ्रमण के ऊपर निर्भर करता है। आहारक शरीर, इसके संबंध में कहा है, चतुर्दश पूर्वधर, 14 पूर्वों के धारक को, और वो भी वे जिन्होंने जे लब्धि बांधी हो, 4 बार ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। एक जन्म में इस लब्धि का प्रयोग 2 बार से ज्यादा नहीं होता, ऐसा पूर्वज आचार्यों का अभिमत है। एक जन्म में 2 बार से ज्यादा नहीं, और 4 बार से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं। जिन आत्माओं ने 3 बार इनका प्रयोग कर लिया है और चौथी बार किया है, तो चौथी बार करने वाला वो चरम शरीरी ही होता है नियम से। क्योंकि 4 बार प्रयोग करने वाले मनुष्य गति में तो मिलते हैं, लेकिन अन्य गतियों में, अन्य स्थानों में, अन्य दंडकों में ऐसे जीव नहीं मिलते। जब 36वां पद आएगा समुद्र घाट का, उसके अंदर इसका वर्णन हमारे पढ़ने में, जानने में आएगा। तो आहारक शरीर, तेजस और कार्बन शरीर ऐसे हैं जिनका संबंध आत्मा के साथ संसार दशा में रहता है। जब तक ये शरीर आत्मा के साथ है तब तक संसार है। जब ये आत्मा से अलग हो जाएंगे तो आत्मा संसार से अलग हो जाएगी। आत्मा का मोक्ष तभी
होगा जब इनसे छुटकारा होगा। आत्मा के साथ अनादि संबंध है, और जब संसार दशा का अंत आएगा, जिन जीवों के आएगा, उनके इस शरीर की अनादि शांत ये अवस्था बैठती है। जिन्होंने कभी नहीं करना, उनके लिए इन शरीरों का संबंध है अनादि अनंत। तो ये 5 शरीर, अब इन 5 शरीरों के संबंध में वर्णन चलेगा। इसके अंदर कुछ गणना आती है, कुछ गणना तो समझ में आ जाती है, कुछ गणना केवल शब्द का अर्थ मात्र किया जाता है। उसके संबंध में मैं समझा सकूं ऐसा तो नहीं कह सकूं, क्योंकि वो मेरे खुद नहीं अभी समझ आया। फिर भी प्रयास करूंगा। कठिनम भंते बारसमम शरीर पयम, 12वां शरीर पद। कठिनम भंते शरीरा पड़ता, गोयमा पंच शरीरा पड़ता। तन जहा ओरादिये बेओदिये आहार आए, ते आए कम आए। कठिनम भंते शरीरा पड़ता, हे भगवान शरीर कितने कहे। कति शब्द ये कितने अर्थ में आता है, और इस शब्द का प्रयोग नित्य बहुवचन में होता है। कति शब्द और नित्यम बहुवचन अंत है। कत हे भगवान शरीर कितने कहे, गोयमा पांच शरीरा पड़ता, हे गौतम शरीर 5 कहे। तन जहा जैसे कि ओर आदि, औदारिक व्यववीय व्याक्रिय आहाराय आहारक, ते आय तेजस कममय। कममय शब्द की छाया तो कर्मक बनता है, कर्मक कर्म से बना, लेकिन कर्मक शब्द हमारे प्रचलित नहीं इतना। कार्मण शब्द ज्यादा प्रचलित है, इसलिए कार्मण कहा जाता। कर्म का अर्थ कार्मण शरीर की। तो ये 5 शरीर, अब 24 दंडकों की अपेक्षा कितने दंडकों में कितने शरीर पाए जाते हैं, इसका वर्णन। निर्याणम भंते कति शरीरिया पणता, गोयमा तो शरीरिया पणता तन जहा देवदीय ते आय कम आय। निर्याणम भंते कति शरीरिया पणता, हे भगवान नारकियों के कितने शरीर कहे। गोयमा हे गौतम तो शरीरिया पड़ता, 3 शरीर कहे। तंजाहा जैसे के व्योमीय त्याय कम्बय, व्याकृत शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। एवं असुर कुमारण भी जाव थणीय कुमारण, एवं इस प्रकार असुर कुमारण भी, असुर कुमारों के भी 3 शरीर के, व्याक्रिय तेजस और कार्बन।
जाव, जाव से नाग कुमार आदि लेना, स्थानीय कुमाराण स्थानिक कुमारों तक। दसों भवनपति देव देवियां, इनके भी तीन शरीर के हैं। व्याक्रिय तेजस कार्म। पुड्वी कायाण भंते कथि शरीरिया पणता, गोयमा तो शरीरिया पणता, तंजाहा ओरालिये त्याय कंबय। पुड्वी कायाण भंते कथि शरीरिया पणता, हे भगवान पृथ्वी कायिक जीवों के कितने शरीर कहे हैं। गोयमा, हे गौतम तो शरीरिया पणता, तीन शरीर कहे, मतलब प्रत्येक जीव के तीन तीन शरीर। तंजहा, जैसे के ओरानिय तेय कंबय, औदारिक तेजस कार्बन। इन जीवों की दशा जो है, कहते हैं एक दशा वह है जो बाट बहते होती है, एक दशा वह है जब उन्होंने जन्म ले लिया। जब तक पूरा जन्म भाव को पूर्ण करने के बाद नया जन्म लेने के लिए अपने उत्पत्ति स्थान में जीव आता है, उस समय जीव के पास दो शरीर होते हैं, तेजस और कार्बन। पूर्व का छोड़ दिया, अगले जन्म का अभी मिला नहीं। जब जन्म स्थान में आते हैं तो पहले इनका आहार होता है, आहार के बाद फिर शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, जो जिस गति का जिस दंड का प्राणी है, जितनी प्राप्तियां पाई जाती है वो प्रारंभ होती, फिर इनके शरीर का निर्माण होता है। आहार लेने के बाद तीन शरीरों का वर्णन है, और उससे पहले क्या है, दो शरीर। तो पृथ्वी कायिक जीवों में तीन शरीर गए हैं, जैसे कि औदारिक, तेजस और कार्बन। एवं वायु काय वज्रम जाव चौर इंद्रियान। इस प्रकार वायु काय को छोड़ करके चतुर्ंद्रिय तक पांच स्थावरों में पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इन सब में तीन शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, तेजस, कार्बन। वायु काय को छोड़ दिया तो अब अलग से वायु काय का प्रश्न है। वायु कायान भंते कति शरीरिया पड़ता, गोयम चतारी शरीरिया पड़ता, तंजहा ओरालिय देवदिये ते आए कंबल। वायु कायान भंते कति शरीरिया पड़ता, हे भगवान वायु कायिक जीवों के कितने शरीर कहे। गोयमा, हे गौतम चतारी शरीरिया पड़ता, चार शरीर कहे। तंजहा, जैसे के ओरालिये व्योबिये त्याय कम्बय, औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्बन। वायु काय, सूक्ष्म वायु काय में तीन ही होते हैं, औदारिक, तेजस, कार्बन। वायु काय की दो अवस्थाएं, बादर वायु काय रह गया, पर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में तीन शरीर, बाट रहते दो, उसके बाद तीन शरीर। पर्याप्त अवस्था में जब सक्रिय लब्धि का प्रयोग होता है तो चौथा शरीर है, नहीं तो तीन शरीर पाए जाते हैं। तो वायु काय में समुच्चय से कह दिया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि केवल बादर अवस्था में, वो भी पर्याप्त अवस्था में लब्धि होती है, उससे पहले जब सूक्ष्म माइंड के नहीं होती। ये सारा वर्णन जीवाभिगम की पहली प्रतिपत्ति में आया था। एवं पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियाण भी, जैसे वायु काय में चार शरीर कहे हैं, इसी प्रकार
एवं इस प्रकार पंचेंद्रिय त्रिक जोनियान भी पंचेंद्रिय त्रियंच जोनिकों के त्रियंचों के भी चार शरीर कहने। औदारिक वैक्रिय तेजस कार्बन। मनुष्याण भंत कति शरीरिया पणता गोयमा पंच शरीरिया पणता तंजाहा उरालिय व्योबिय आहाराय तेयाय कंबाय। मनुष्याण भंत कति शरीरिया पणता, हे भगवान मनुष्यों के कितने प्रकार के शरीर कहे। गोयमा, हे गौतम पांच शरीरिया पणता, पांच शरीर कहे। तंजाहा जैसे के ओरालिय व्योबिय आहाराय तेयाय कम्य। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मक शरीर। हर मनुष्य के पांच पाए जाते हो ऐसा नहीं, साधारण तो तीन पाए जाते हैं। औदारिक, तेजस, कार्मक। जिन जीवों के पास वैक्री लब्धि होती है उनके चार पाए जाते हैं। जिन जीवों के पास आहारक लब्धि होती है उनके चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। वो कैसे? आहारक लब्धि के वाले के पास वैक्री लब्धि है तो पांच होंगे। वैक्री लब्धि वाले के पास आहारक लब्धि है तो पांच होंगे। यदि आहारक लब्धि नहीं है, वैक्री लब्धि का, तो तीन होंगे। आहारक लब्धि वाले के पास वैक्रिय नहीं है तो मतलब चार शरीर होंगे। तो ये पांच शरीर सबके नहीं। आहारक शरीर बताया 14 पूर्वधर मुनिराज के ही होता है। पूर्वों की लब्धि का वर्णन आता है। बहनों में ये लब्धि नहीं होती। जिस भी आत्मा ने ये लब्धि बांधी है वो पुरुष के रूप में ही उसका जन्म होता है। तो बताया है मनुष्यनी में चार शरीर और मनुष्यों में पांच शरीरों का वर्णन आता है। बाणवंतर ज्योतिषीय बेमानियाण जहां नारगाण। बाणवंतर बाण व्यंतर, ज्योतिषीय ज्योतिषी, बेमानियाण बेमानिक इनके, जहां नारगाण जैसे नारकों के कहा। जैसे नारकियों के तीन श्री पाए जाते हैं, वैक्री, तेजस, कार्बन, इसी प्रकार बाण व्यंतर ज्योतिषी बेमानिक देव देवियों में जो तीन श्री पाए जाते हैं, वैक्री, तेजस और कार्बन। अब पांचों शरीरों के बद्ध मुक्त शरीरों का परिमाण 24 दंडक। पहले तो सामान्य रूप से पांच शरीरों को लेकर के कहा, फिर 24 दंडकों को लेकर के आएगा। केवैयाण भंते ओरालिया शरीरिया पणता गोयमा दूमिया पणता तंजाहा बद्धेलगाय मुक्केलगाय। तथन जेते बद्धेलगा तेण असंखेजा असंखेजा ही उसपणी असपणी ही अवहिरंती कालो खेतो असंखेजा लोगा। तथन जेते मुकेलगा तेण अनंता अनंता ही उसपणी असपणी ही अवहिरंती कालो खेतो अनंता लोगा दब्बो अभव सिद्धिये ही अभाव सिद्धिये हिंतो अनंत गुणा सिद्धाण अनंत भागो। केवैयाण भंते ओरालिय शरीरिया पणता, हे भगवान औदारिक शरीर संख्या में कितने हैं? भगवान ने कहा गोयमा दूमिहा पणता। जो औदारिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। तंजहा जैसे के बद्धेलगा या मुक्केलगा। एक बद्ध, बद्धेलगा का मतलब बद्ध, जो जीव के साथ वर्तमान में है। औदारिक शरीर में जीव वर्तमान जीवित अवस्था में है। एक वह शरीर
जिसको हम सचित कह सकते हैं। और दूसरा है मुक्केलगाय, मुक्केलक मुक्त। मुक्त का मतलब जो जीव के द्वारा छोड़े जा चुके हैं, पार्थिव शरीर जिसको कह देते हैं, जिसको मृतक शरीर कहा जाता है। दो प्रकार के शरीर, एक बद्ध और दूसरे मुक्त। तथण जेते बद्धेलगा तेणं असंकेजा। तो जो बद्ध उदारिक शरीर है वे संख्या में असंख्यात, असंख्यात इसका परिमाण हमारी कल्पना से बाहर है। देखो पृथ्वी काय कितने जीव है, पहले सूक्ष्म, बादर, बादर से असंख्यात गुना सूक्ष्म पृथ्वी काय, सारे उदारिक शरीर वाले, अप काय वाले, तेजस काय वाले, उदारिक शरीर वाले, वायु काय वाले। बादल वायु कायकों को छोड़ के बाकी तो सारे क्या है, उदारिक शरीर वाले। वादर वायु का जो व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उनका भी मूल शरीर तो उदारिक ही है। वनस्पति काय के कितने जीव शरीर हैं उदारिक, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंश, मनुष्य, ये सारे उदारिक शरीर वाले कहा जाए असंख्यात है। इस संख्या को थोड़ा और स्पष्ट किया है। असंखेजा ही उसपणी, ओसपणी अब हिरंती काल, काल की अपेक्षा से कल्पना करो जैसे आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। और समय की सूक्ष्मता के संबंध में कहा कि नाड़ी की धड़कन में सूक्ष्मपन के 17.5 भव निकल जाते हैं। और सूक्ष्मपन का सबसे छोटा भव जो है वो 256 आवलिका का है। 256 आवलिका का है। तो देखो 256 को 17.5 से गुणा करे तो नाड़ी की धड़कन की आवलिका कितनी निकल गई वो आ जाती। और एक आवलिका के अंदर जघन्य युक्त असंख्यात इतने समय होते हैं। तो अनुमान लगाएं एक आंख झपकने में कितने समय निकल गए। कल्पना करो कि एक प्रति समय में एक एक उदारिक शरीर गिना जाए तो कितना समय लग जाएगा। भगवान कहते हैं असंख्यजा ही उसपणी ओसपणी, अब हिरंती काल, काल से असंख्यात, वो भी अनेक असंख्यात उस सर्पणियां, अवसर्पणियां निकल जाएंगी, तब भी इनका अंत नहीं आता है। तो असंख्यात ही इतने उदारिक शरीर बद्ध हैं। इस शरीर को धारण करने वाले जीव हैं इतने। तो जितने जीव हैं उतने शरीर हैं। खेतो असंख्यजा लोगा, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण। जैसे कहा जाता है अंगुल के असंख्यात में प्रदेश में आकाश प्रदेश कितने हैं। अंगुल का कहा जाता अस प्रति समय एक एक निकाला जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाए। ये अंगुल के असंख्यात में भाग की जे दशा है तो सारे लोग की कितनी होगी। तो कहा जाता कल्पना करो, क्योंकि कल्पना के द्वारा हम कुछ भी काम कर सकते हैं, मन के द्वारा यथार्थ में नहीं होगा। कल्पना करो लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक उदारिक शिर रखा जाए तो कितना होगा।
भगवान कहते हैं असंख्यात लोक भर जाएंगे। जितने असंख्यात लोगों के आकाश प्रदेश है, उतने बद्ध औदारिक शरीर। ये क्षेत्र की अपेक्षा से अब है मुक्त। ताथण जेते मुकेलगा तेण अनंता। जो मुक्त उदारिक शरीर है वे संख्या में अनंत है। कहा जाता है छोड़ने के बाद जब तक शरीर के पुद्गल औदारिक पर्याय में है, तब तक वो उस शरीर के पुद्गल ग्रहण किए जाएंगे। और उन पुद्गलों को कितने दूसरे जीवों ने भी ग्रहण किया है और छोड़ा है। और एक शरीर के भी अनगिनत टुकड़े हो जाते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? जो औदारिक शरीर, औदारिक शरीर के पुद्गल है। तो कितने हैं जो मुक्त औदारिक शरीर? इसके संबंध में कहा है दब्बो अभाव सिद्धि अनंत गुणा सिद्धाण अनंत भागो। द्रव्य से, अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा है और सिद्धों से अनंत गुना कम है। कहा जाता है 98 बोल के थोपड़े में अभव्यों की जो राशि है वो 74वीं है और सिद्धों की जो राशि है वो 76वीं है। 75वीं राशि जो है प्रतिपाती सम्यक दृष्टियों की है। तो कहा जाता है उस राशि के आसपास इन मुक्त शरीरों की रहती है। उसके बाद समय आता है जो औतारिक पुद्गल कोई व्याक्रिय के रूप में चला जाता है, तेजस के रूप में, कार्बन के रूप में, क्योंकि पुद्गल बिखरते भी हैं और इकट्ठे भी होते हैं। वैसे तो अनंत वर्गणाएं हैं। एक परमाणु की वर्गना, दो प्रदेशी स्कंदों की वर्गना, तीन प्रदेशी, चार प्रदेशी, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 संख्यात, असंख्यात, अनंत, ऐसी वर्गणाएं हैं। लेकिन जिनका ग्रहण होता है, जहां तक मेरे को ज्यादा 26 वर्गणाएं आती है। कोई ध्रुव वर्गणाएं है, कोई अध्रुव वर्गणाएं है, कोई शून्य वर्गणाएं है। ऐसे इतनी संख्या में जो वर्गणाएं आती हैं, लेकिन एक एक को बढ़ाते जाएं तो ऐसे अनंता अनंत वर्गणाएं आ जाएंगी। तो बताया है द्रव्य अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतमा भाग है मुक्त औदारिक शरीर। तो प्रतिपाती सम्यक दृष्टियों के आसपास इनकी संख्या रहती है। कभी उनसे कम हो जाते हैं, कभी उनसे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, कभी उनके समान होती है संख्या। अव्यक्रिय शरीर केवैयाण भंते व्योम्य शरीर या पणता गोयम दुविहा पणता तंजाह बद्धेलगाय मुकेलगाय ताथण जेते बद्धेलगा तेण असंखेजा असंखेजा ही उसपणी असपणी अवहिरंती कालो खेतो असंखेजाओ सेढ़ियो पैरस असंखेजति भागो ताथण जेते मुकेलगा तेण अनंता अनंता ही उसपणी असपणी अवहिरंती कालो जहाँ ओरालियस मुकेलगा तय व्योबियस भी भाणी अब्बा। औदारिक शरीरों के संबंध में भी द्रव्य से पहले अनंत कहा था, अनंता ही उसपणी और सपणी अभिहिरंती काल और काल की अपेक्षा से
ये रह गए दो। काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक निकाला जाए तो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएंगी। और खेतो अनंता लोग, क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोग, जैसे बद का कहा था असंख्यात लोग भर जाए, ऐसे ही लोकाकाश के एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक एक मुक्त शरीर औदारी का मुक्त शरीर रखा जाए तो ऐसे अनंत लोक पर जाए। और द्रव्य से जो है वो बता दिया, भव्यों से अनंत गुना और सिद्धों से, अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा और सिद्धों से अनंत गुना न्यून। अब वैक्री शरीर केवैयाण भंते व्योमीय शरीरिया पड़ता, हे भगवान वैक्री शरीर कितने कहे। गोयमा दुमिहा पड़ता, हे गौतम वैक्री शरीर दो प्रकार के कहे हैं, तन जहा जैसे के बद्धेलगाय मुकेलगाय, बद्ध और मुक्त। ताथण जेते बद्धेलगा तेण असंख्यजा, जो बद्ध वैक्री शरीर है वे असंख्यात हैं। असंख्यजा ही उसपणी असपणी ही अवहिरंती कालो, काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक बद्ध वैक्रिय शरीर की गणना की जाए प्रति समय तो ऐसे असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएगी। वैसे तो जब नरकों का जीवाभिगम में आया था, सतवीं नरक में कितने जीव है नारकी, तो बताया था प्रति समय एक एक गिना जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाती है। तो ऐसे सत्तर नरकों के गिने जाए, देवताओं के गिने जाए, मनुष्य और त्रिंचों के तो बैकरी से बहुत थोड़े तो कहा जाता है, लेकिन वो भी सारा असंख्यात में ही आएगा। लेकिन वो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां और सातवीं नरक वाली जो है उनका आपस में अंतराल बहुत ज्यादा होगा। तो बद्ध काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक गिना जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियों में अवहिरंती उनका अपहार होता है, मतलब गणना होती। खेतो असंखेजाओ सेढ़ियो पैरस असंकेतती भागो, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात श्रेणियां और प्रतर का असंख्यातमा भाग। कहा जाता है जब लोक को घन का रूप दिया जाता है कल्पना के द्वारा तो सात राजू का घन आता है। सात राजू लंबा, सात राजू चौड़ा और सात राजू मोटाई वाला, ऐसा लोक घनाकार बनता है। तो इसके अंदर जैसे कपड़ा बुनते हैं ना, धागे डालते हैं, एक तो धागे ऐसे होते हैं जो ऊपर से नीचे होते हैं और एक ऐसे होते हैं दाएं से बाएं। ऐसे ही आकाश प्रदेशों की श्रेणियां हैं। एक तो जैसे दाएं से बाएं एक आकाश प्रदेश, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे आकाश प्रदेश। और एक आकाश प्रदेश जैसे एक आकाश प्रदेश वैसे ऐसे ऊपर की ओर उसकी जो है श्रेणी जाएगी। एक आकाश प्रदेश फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर करते करते ऊपर तक। यदि हम आकाश कहें तो इनकी ना आदि है ना अंत है। जब लोकाकाश कहते हैं तो इसकी आदि भी आती है और अंत भी आता है। अब हमने कहा सात राजू का घन, तो जैसे एक आकाश प्रदेश की श्रेणी सात राजू प्रमाण क्या कर दी, वो लंबी बन गई। अब इसके बाद ये तो लंबाई होगी, इसको सूची कहा जाता है। सूची का मतलब सुई, क्योंकि सुई तिखी सी होती है ना, ऐसे एक एक आकाश प्रदेश सात राजू प्रमाण क्या होगी, वो लंबी होगी। अब इसके बाद दूसरी
श्रेणी, वो भी ऐसे उतनी ही लंबी 7 राजू प्रमाण। फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सतवीं, ऐसे कितनी, जितने 7 राजू लंबी उस श्रेणी में प्रदेश है, उतने ही जितने आकाश प्रदेश हैं उतनी ही श्रेणियां क्या करनी, उसके समकक्ष लगा दी। जितने 7 राज्यों में जितने आकाश प्रदेश हैं उतनी ही श्रेणियां जो है नंबर वाइज आगे लगानी है। तो जब अब उसकी चौड़ाई जब नापी जाएगी वो भी 7 राज्य प्रमाण होगी, और लंबाई जो है वो भी 7 राज्य प्रमाण होगी। ये क्या होगी, एक परतर हुई। जैसे ना एक कागज, दूसरा कागज के ऊपर तीसरा कागज, एक कागज जो है पेज या वो परतर का रूप है। फिर उसके बाद मोटाई के रूप में हर श्रेणी के ऊपर जितने 7 राज्य लंबी प्रमाण जो है वो आकाश प्रदेशों की श्रेणी है, इतनी ही संख्या में उतनी ही परतें क्या करनी है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर उनको लगानी है। और ये मोटाई भी क्या हो जाए, 7 राज्य प्रमाण। मतलब जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है और उतनी ही क्या होगी है, मोटाई है। तो ये लोकाकाश के इतने प्रदेश जिसको घनाकार दिया। अब जहां पर ये बताया जाएगा कि प्रतर, एक प्रतर में कितने प्रदेश हैं, हम तो कहेंगे असंख्यात हैं, लेकिन ये असंख्यात का भी कितना अंतर आ गया। एक तो 7 राज्य प्रमाण, 7 राज्य प्रमाण है, घनाकार में उतनी परतें हैं, लेकिन उनमें से केवल जैसे कहा कि पयरस असंख्यजति भागो, प्रतर का असंख्यात्मा भाग लेना, प्रतर का असंख्यात्मा भाग, मतलब जितने प्रतर में आकाश प्रदेश है, जहाँ प्रतर में जितनी श्रेणियां हैं उनका असंख्यात में भाग में जितनी श्रेणियां हैं उतने प्रमाण जो है बद्ध वैक्रिय शरीर है, उतने प्रमाण बद्ध वैक्रिय शरीर है। खेतो असंख्य से ढियो, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात श्रेणियां लेनी, लेकिन वो असंख्यात श्रेणियां जो है, असंख्यात श्रेणियां जो है आधी प्रतर में भी असंख्यात है, पौण में भी असंख्यात है, चौथाई में भी असंख्यात आएंगी। आप कल्पना कर लो, ये अंगुल है, अंगुल का जैसे जहां से लेकर के इसके अंदर भी असंख्यात श्रेणियां आ जाती है। अब इसके संबंध में पूर्ण निर्णय तो केवली भगवान कर सकते हैं, जहाँ श्रुत केवली भगवान है उनका विषय है, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो कहा कि जैसे प्रतर का असंख्यात्मा भाग, उसके अंदर जितनी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के जितने आकाश प्रदेश हैं उतने वैक्रिय शरीर बद्ध है, बद्ध वैक्रिय। अब मुक्त कितने हैं, तथणं जेते मुकेलगा तेणं अनंता, जो मुक्त वैक्रिय शरीर है वे अनंत है। अनंत कैसे है, अनंता ही उसपणी ओसपणी अवहिरंती कालो, काल की अपेक्षा से प्रति समय उस मुक्त शरीर को, घिन मुक्त शरीरों को गिना जाए, उनकी गणना की जाए तो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएंगी। जैसे बद का कहा था ना, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएंगी, ऐसे जो मुक्त है उनकी गणना करने लगे तो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां जे काल चक्कर बीत जाएंगे। इतने काल में अब हिरंती, इन शरीरों का काल की अपेक्षा से अपहार होता है। जहां ओरालियस मुकेलगा तहेव बेओबियस सभी भाणी अब्बा, क्षेत्र की अपेक्षा, अब इसके आगे जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्य से कहा था, जैसे उदारिक शरीर के मुक्त शरीरों का कहा था, वैसे ही व्यक्ति का भी कहना,
जैसे अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा और सिद्धों से अनंत गुना न्यून, इतनी संख्या कहना मुक्त शरीरों की। अब इसके आगे आहारक शरीर, केवैयाण भंते आहारक शरीर अपनता गोयम दुविहा अपनता तंजहा बद्धेल गाय मुकेल गाय ताथन जेते बद्धेल गातेण सिय अथि सिय नथि जति अथि अजहनेण एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण सहस पुहुतं ताथन जेते मुकेल्या तेण अनंता जहा ओरालियस मुकेल्या ताहा भाणी अब्बा केवैयान भंते आहारक शरीर आपनता। हे भगवान, आहारक शरीर कितने कहे, आहारक शरीर संख्या में कितने हैं। गोयम, हे गौतम, दुर्व्यह पड़ता। आहारक शरीर दो प्रकार के कहे हैं। संजहा जैसे के बद्धेल गाय मुकेल गाय, एक बद्ध है और एक मुक्त है। एक तो बद्ध वे हैं जो धारण किए हुए हैं जीव ने, और मुक्त वे हैं जो जीव के द्वारा छोड़े गए हैं। तथण जेते बद्धेलगा तेण सिय अथि सिय नथि। जो बद्ध आहारक शरीर है ना, वे कभी होते हैं कभी नहीं होते, क्योंकि इनको सदा सदा इनका प्रयोग नहीं होता। तो बताया है सिय अथि सिय नथि, कभी होते। तेण सिय अथि सिय नथि, वे कभी होते हैं कभी नहीं होते। यदि अति जघन्येण एको वा दो वा तीन वा, यदि हो तो जघन्य से एक दो तीन, जघन्य से एक दो तीन, उकोसेन सहस पुहतंग, उत्कृष्ट से हजार पृथकत्व। हजार पृथकत्व का मतलब 2000 से लेकर के 9000 तक इतने हो सकते हैं। इससे इस संख्या से ज्यादा बद्ध नहीं हो सकते। तथन जेते मुकेलिया तेण अनंता, जो मुक्त है वे अनंत जानने। जहाँ उरालियस मुकेलिया तहाँ भाणी अब्बा, जैसे उदारिक शरीर के मुक्त शरीर कहे थे, वैसे ही इनका कहना ये भी अनंत है। मतलब एक एक शरीर अनेक अनेक टुकड़ों में बदल जाता है, और इसके जो पुद्गल हैं लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय तक रहने के कारण से तो इनकी संख्या जो है ना मुक्त शरीरों की, वो अनंत कही है। आगे तेजस शरीर, कार्बन शरीर, इनके संबंध में आएगा, तो कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओगझायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमो कारो सब पाव गणसणो मंगलानं संवेदन बड़मंग हरि मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गुणतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद, सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता। वंदना गुरु जी। सबको साता है। कृपा गुरु जी।